हेलो स्टूडेंट्स। ओके बच्चा पार्टी। तो आज हम कौन से चैप्टर करने वाले हैं? आज हम मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल बी टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सो हमारी क्लास 8 का चैप्टर 4 है ये। पहली मैं बता दूँ, इट्स वेरी वेरी इजी। ठीक है, बहुत आसानी से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड 15 मिनट से अब सेशन में रखूँगी नहीं, तो आपके लिए भी ईजी रहेगा उसको अटेंड करना। ऑल्सो व्हाट विल वी डू कि जो भी हम पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट सेशन में आई विल मेक क्विक नोट्स ऑफ दैट, सो दैट आप लोग उसको ईजिली और याद भी कर पाएंगे। ठीक है। एंड आई विल ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग पिक्चर्स in the coming session. So let's connect to our NCERT first, and that is very very important as we all know. So just let's get started. Okay, so this is your chapter 4 of NCERT class 8. As you are already familiar with the number of materials, like हमें सबको पता है कि बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं हमारे आसपास। आपके पास आयरन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एंड मैनी मोर, right? So there are some substances also which are given here in this table, as you can see: iron, coal, sulfur, aluminium, copper. So what is your work to do is कि आपको ये पता लगाना है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस डल है, कौन सा सब्सटेंस बहुत हार्ड है, कौन सा सब्सटेंस शाइनी है, या कौन सा बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, राइट? सो दिस इज़ योर टास्क विच यू विल डू एंड यू विल टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या ये चीज़ समझ में आई है कि इसमें इसने क्या हमसे पूछा है, राइट? सो मूविंग ऑन, यहाँ पे क्या चीज़ें और ज़रूरी हमें ध्यान में रखनी है। सी, metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties, right? So हम इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है एक सब्सटेंस की, उनके बेसिस में हम ये पता लगा पाते हैं कि वो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है। तो जैसे अगर मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर है जो मेरा बहुत ही ज़्यादा लस्ट्रस है, जिसमें बहुत ज़्यादा शाइनीनेस है, दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा चमक है बेसिकली, अगर हम हिंदी में बोले तो ऐसा सब्सटेंस क्या होता है? वो मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है वो मेटल होता है। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी, जब आप 7th में थे, आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी अगर आपको याद है तो, राइट? कि मेटल्स में लस्ट्रसनेस होती है और हार्डनेस होती है। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम फिर से आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट, हमारा जो टॉपिक है आज का जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। सो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अभी बात करेंगे। तो क्या कभी आपने एक ब्लैक स्मिथ को देखा है बीटिंग एन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल एंड एक्स? डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? यानी कि जब भी हम इन सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं, बीट करते हैं, तो क्या इनकी शेप में हमें कोई चेंज नज़र आता है? क्या ये टूटते हैं या नहीं टूटते? ठीक है। सो एंड अगर वही चीज़ पे अगर आप एक कोल के पीस को आप तोड़ो, तो क्या वो जल्दी टूटेगा या फिर एक आयरन का नेल जल्दी टूटेगा, है ना? तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो सब्सटेंस हार्ड होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर हार्ड, उनको हम ईज़िली बीट नहीं कर सकते, ईज़िली हम उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। अगर हमें उनकी शेप को चेंज करना भी है तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो हार्डनेस हमें चाहिए जिस सब्सटेंस में, तो मेटल्स आर दो सब्सटेंसेस जो कि हार्ड होते हैं नेचर में। ठीक है, दे आर हार्ड इन नेचर। ऑल्दो कुछ एक्सेप्शंस भी होती है जो हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। मैं आपको बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज सारी चीज़ें बताऊँगी, राइट? सो इन दिस एक्टिविटी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक आपने स्मॉल आयरन नेल लिया, एक कोल का पीस भी लिया, एक थिक एल्यूमिनियम की वायर ले लो और एक पेंसिल की लीड ले लो। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने आयरन की उस नेल को, यानी कि जिसको हम कील बोलते हैं, जो कुछ ऐसी हमें दिखती है, सबके घरों में कील होगी ऑब्वियसली, तो क्या वो जल्दी से टूट जाएगी जब आप उसको हैमर से तोड़ोगे? तो इतनी आसानी से तो नहीं टूटेगी वो, है ना, जो मैंने चीज़ अभी ऊपर बताई है। सो ट्राई टू हिट हार्ड एंड मोर हार्ड. This you will try with aluminium wire also, and then you will repeat the same kind of treatment on coal piece, pencil lead, etc. So what is your homework from here कि आप लोग मुझे बताओगे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है। ये जो हम देखते हैं ना कि एक्टिविटी पोर्शन एनसीईआरटी ने दिया है, अरे ये तो इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं, नो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से करनी ही है, आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं है। कोई भी चीज़ एनसीईआरटी ऐसे ही नहीं डालता है अपने कॉन्टेंट में, आपको एक्टिविटी भी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आनी चाहिए। ठीक है। सो इनकी और फर्दर डिटेल्स आई विल शेयर विद यू प्रॉपरली। लेट्स मूव ऑन।
तो यहाँ से हमने क्या सीखा, लेट्स रीड आउट। यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वर वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। तो इनकी जो शेप थी वो चेंज हो गई बीटिंग में, ठीक है। अगर मैं इनको और बीट करूँ, ठीक है, ये शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, पतली पतली शीट्स में टूट जाएंगी, ठीक है। तो यू माइट बी फेमिलियर, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किस में बीट हो जाएंगी, शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। सो यू माइट बी फेमिलियर विथ सिल्वर फॉयल। सिल्वर फॉयल आप अपने घरों में यूज़ करते हो, ठीक है। ऑल्सो आपने स्वीट्स देखी होंगी जो जिन पे सिल्वर सा एक फॉयल टाइप की कवरिंग हो रखी होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन करा सिल्वर फॉयल यूज़ फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, है ना। तो ये फूड को रैप करने के लिए भी हम एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है जो एनसीईआरटी अपने क्या बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकती है, ऑल्सो आपसे आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकती है। सिंपल, अब आपको पता है कि आपका एमसीक्यू फॉर्म में भी एग्ज़ाम होने लग गया है, राइट। और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग हो गया, वट कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एल्यूमिनियम फॉयल जो है उसका यूज़ क्या क्या होता है। तो भाई हम एल्यूमिनियम फॉयल को अपने घर में रैपिंग फूड करने के लिए यूज़ करते हैं, सिल्वर फॉयल को हम स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम फ्रॉम हेयर इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जिससे वो अपनी कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स, दैट इज़ कॉल्ड एज मेलेबिलिटी। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि बट मेलेबिलिटी क्या होता है ना। तो तुमसे पूछेंगे अगर मेलेबिलिटी, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बताती हूँ आपको। सी, आप दो चीज़ें के बारे में पढ़ोगे, एक तो मेलेबिलिटी, ठीक है, दूसरा आप पढ़ोगे डक्टिलिटी। क्या पढ़ोगे? डक्टिलिटी। तो इसको देखो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका क्या है, डक्टिलिटी से तुम्हें एक वर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, डक्ट, ठीक है। डक्ट क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वायर भी हमारी कुछ ऐसी ही होती है ना, वायर भी हमारी कुछ ऐसी ही होती है। सो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम हेयर कि भाई जो चीज़ों को हम एक वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतला पतला मतलब वायर की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। तो उसका उल्टा जो होगा कि भाई जिसको हम क्या बोलते हैं थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारा मेलेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। सो जो मेलेबिलिटी है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, राइट। तो क्या है ये हमारी, ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है हमारे मेटल्स की। अब आपने देखा होगा जो मटेरियल्स होते हैं लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। अब आप कोल की बात करो, आप पेंसिल लीड की बात करो, इसमें तो नहीं होता है मेलिएबिलिटी, इसको तो नहीं हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते। तो क्या सारे ही मेटल ऐसे होते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब आप एक हॉट मेटलिक पेन ले लो, अपना पैन ले लो सॉरी, विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नॉट। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप किसी कोई और अपना एक्सपीरियंस लेके देखो, इन विच अ वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम बीइंग हर्ट व्हाइल हैंडलिंग हॉट थिंग्स। अगर आप प्लास्टिक के हैंडल से किसी चीज़ को पकड़ते हो या फिर आपने कभी वुड की चीज़ से किसी को पकड़ा हुआ, जब आपका जो फ्राइंग पैन भी अगर है उसका हैंडल वुड का है, तो यू विल नॉट गेट हर्ट, राइट। तो ये एक्सपीरियंस हमें क्या दिखाता है? यहाँ पे हम कुछ बात जो कर रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कंडक्शन की बात कर रहे हैं, कंडक्शन ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट जो होती है, ठीक है, वो हमें क्या बताती है कि क्या मेटल्स के अंदर कंडक्शन ऑफ हीट होती है या नहीं होती। तो ऑब्वियसली क्योंकि वुड एंड प्लास्टिक में कंडक्शन ऑफ हीट नहीं हमें देखने को मिलता है, बट मेटल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो हमने की टर्म पढ़ा, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमने पढ़ा मेलेबिलिटी, दोबारा दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा मेलेबिलिटी, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस कंडक्शन ऑफ हीट। उससे पहले हमने बात की थी हार्डनेस के बारे में, ठीक है। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो अपना स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता है, तो जो उसका हैंडल होता है वो कैसा होता है ना, वो भी आप बताओ मुझे कैसा होता है। सो मूविंग ऑन इन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी 4.2 हमें क्या नज़र आ रहा है, व्हाट वी कैन सी कि भाई इलेक्ट्रिक सर्किट हम कैसे बनाते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी भी या नहीं होगी, है ना। सो वेट अ मिनट, ओके, कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो
तो हमने ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपने परफॉर्म की होगी अपने छोटे क्लासेस में भी। एक आपने कील ले ली, उसको अपने सेल से ज्वाइन कर दिया एंड देन उसको आपने एक बल्ब से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत आसानी से, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है पर्टिकुलर डायग्राम हमें जो दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिखाया। इससे अब हमें क्या समझ में आने वाला है, लेट्स सी। मूविंग ऑन, आई विल सजेस्ट आप सब लोग अपनी NCERTs अपने पास ही रखो तो बेटर रहेगा, है ना। तो आपने अपनी क्लास 6 में ऑलरेडी ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ही होगा अपने अपने स्कूल्स में, अपनी क्लासेस में। सो ये एक्सपेरिमेंट को अब हम उन सब्सटेंसेस के साथ परफॉर्म करेंगे जो यहाँ पे हमें मेंशन है। सो अगर हम सेम एक्टिविटी या सेम अपना इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट आयरन की नेल से करें तो हमें क्या मिलेगा, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ऑब्वियसली गुड कंडक्टर मिलेगा। सल्फ़र से करेंगे तो क्या मिलेगा, कोल से करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर वायर से करेंगे तो क्या मिलेगा। क्या सल्फ़र और कोल हमें कंडक्टिविटी शो करते हैं, बताओ मुझे, क्या सल्फ़र और कोल हमें कंडक्टिविटी शो करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मेटल्स नहीं हैं, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो एक और प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे मेटल्स की क्या पढ़ ली, लेट मी राइट इट हेयर फॉर यू, दैट इज़ कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी करते हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन हो सकता है उनमें, ओके। सो यू कैन ऑब्जर्व, आप क्या यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे NCERT में पूरा मेंशन्ड है ऑलरेडी, आपको कोई और बुक से पढ़ने की नीड नहीं है। दैट आयरन रोड नेल एंड कॉपर वायर दे आर गुड कंडक्टर्स वाइल सल्फर पीस एंड द कोल पीस दे आर पुअर कंडक्टर्स। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, दो चीज़ें आपको यहाँ पे हाईलाइट कर लेनी है कि गुड कंडक्टर्स कौन से हैं और पुअर कंडक्टर्स कौन से हैं। पहली बात आप लोग मुझे बताओगे कि कंडक्टर्स होता क्या है। कंडक्टर्स वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। दैट इज़ व्हाट कंडक्टर मीन्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव गुड कंडक्टर्स, वी हैव पुअर कंडक्टर्स, राइट। सो नेक्स्ट, इससे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे देखो, पहेली इज सेइंग दिस थिंग पर्टिकुलर, दिस इज पहेली, ये क्या कह रही है, दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली, है ना, कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के दोनों के ही गुड कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे देखो आ गया डक्टिलिटी, जो मैंने आप लोगों से भी शेयर किया था, दैट की जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, उसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मार्क कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। सो ये जो PPT ये जो मैंने वीडियो मैं बना रही हूँ, दैट इज़ फॉर 7th 8th क्लास स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर द सीटेंट पार्टिसिपेंट्स पीपल जो कि सीटेट की तैयारी करने में लगे हुए हैं, बिकॉज हमें हमारा बेस बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए। बीइंग अ टीचर हमें हमारा बेस बहुत ज़्यादा क्लियर चाहिए। सो फॉर दैट कोई भी इस वीडियो को अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी पढ़ सकता है, ठीक है, ओके। सो वी कैन सी वन थिंग हेयर ऑल्सो कि वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो आप मुझे ये बताओ, इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एल्यूमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। क्या आपने कभी कोल की तार देखी है? कोल से कभी वायर बनती है? नहीं बनती ना, ये तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, तो उससे बनेगी भी क्यों, ठीक है। सो यहाँ पे यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन, ऑल्सो यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ डक्टिलिटी। Let's move on. Okay. Next, you have been asked another question that have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, या iron plate, a metal coin and a piece of coal on the floor. अच्छा चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने एक कोल का पीस लिया, उसको फ्लोर पे फेंक दिया, एक मेटल कॉइन फेंका, एक आयरन की शीट फेंकी। तो जब मैं आयरन की शीट फेंकूँगी तो मुझे अलग साउंड सुनाई देगा, जब मैं मेटल का कॉइन फेंकूँगी तो मुझे अलग साउंड सुनाई देगा, पर जब मैं कोल का पीस फेंकूँगी तो मुझे साउंड बहुत ही ना के बराबर सुनाई देगा, एज इन मुझे कोई टन सी कोई आवाज़ नहीं आएगी, है ना। तो आप ये अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। डक्टिलिटी को मार्क कर लो, डोंट फॉरगेट इट टू मार्क, ओके। तो यहाँ पे अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं साउंड की, ठीक है, कि साउंड की, इसका मतलब होता है सोनोरस। जो भी चीज़ किसी कहीं पे थ्रो करने से या पुट करने से साउंड प्रोड्यूस करती है, दैट इज़ नोन एज अ मेटल, विच देन द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज सोनोरस। इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू कैन सी, अगर मैं अपना
मेटल का एक प्रोडक्ट है जो कि मैं टेबल पे ऐसे ठक ठक करूँ तो आपको साउंड सुनाई देगा, बट अगर मैं कोई नॉन मेटल की चीज़ लेके उसको स्टिक करूँगी किसी टेबल पे, चेयर पे, ऑन वट एवर बेस, यू विल नॉट बी एबल टू लिसन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ साउंड। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बात की है सोनोरस की। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे समझा रखी है कि वुडन बेल्स जो टेम्पल्स में होती हैं वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल, जो चीज़ें मेटल की बनी होती हैं, मार्क दिस थिंग हियर, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। मान लो आपने दो बॉक्सेस को एक साथ रख दिया, एक लकड़ी का है दूसरा मेटल का है, तो क्या आपको क्या लगता है कि कौन सा बॉक्स जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, मेटल वाला या वुड वाला? ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि मेटल्स ही तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। दैट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड इज नोन एज सोनोरस, राइट? सो यू कैन मार्क दिस पर्टिकुलर कीवर्ड हेयर। मूविंग ऑन, इन सारी एक्टिविटीज़ को ऊपर परफॉर्म करके इनके बारे में डिस्कस करके हमें क्या चीज़ समझ में आई? हमें ये चीज़ समझ में आई कि सम मटेरियल्स आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, मतलब उनमें शाइन होता है, मेलिएबल, उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बीट करके, डक्टाइल, उनको हम डक्ट्स बना सकते हैं, डक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार डक्टिलिटी मैं फिर से बता देती हूँ, शायद मैंने बताया नहीं है। हाँ, मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स, यानी कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसके वजह से, जिसकी हेल्प से मैं उसको वायर्स में कन्वर्ट कर पा रही हूँ। और जब आप एक मेटल को वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हो, जैसे आपके पास कॉपर की वायर्स यूज़ आप करते हो घरों में, राइट, तो वो जो है वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, ओके मूविंग ऑन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने आज पढ़ी हैं मेटल्स की। देन अगेन सोनोरस, ये भी हमने पढ़ा कि वो साउंड प्रोड्यूस करता है, एंड दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो इसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल्सो मार्क दिस क्वेश्चन एट लास्ट कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, और यू कैन राइट व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। यू कैन राइट देम डाउन, लिख के आपको ज़्यादा इजीली याद रहेगा चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।